करा दिया। वो इतना ताकतवर आदमी था, किसी की उसके ऊपर जरूरत नहीं उसके ऊपर हाथ डाल सके उस ठेकेदार के ऊपर। वो पाकिस्तान की मशहूर कंपनी है, नाम लूंगा ना तो उसकी तशहीर हो जाएगी, लेकिन वो मशहूर तामीराती कंपनी है। उल्टा जब वो स्टे ले आया, पैसे भी ले लिए, 1 अरब रुपया ले भी लिया, काम धेले का नहीं। और अब आपको बताऊं, अब उस मंसूबे की लागत बढ़कर हो चुकी है 8 अरब रुपए। 12 साल में वो मुकम्मल नहीं हो सका, 2 से 3 साल में मुकम्मल होना था, 12 साल में मुकम्मल नहीं हुआ। ढांचे हैं। तो इस स्पीकर ने, याद सादिक साहब ने, इस स्पीकर ने उसको दोबारा शुरू किया। और उसके ऊपर जो एक बड़ा क्रेडिट जाता है वो एहसन इकबाल को भी जाता है, जो वजीर मनसूबाबंदी व तरक्यात है, जिन्होंने CDWP के इजलास में स्पीकर साहब की और जो एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन है सईद मेतला साहब, उनकी दरखास्त के ऊपर इसके अंदर वो 5 अरब रुपया जो है वो जारी करवाया उसका मुफ्त था कि ये काम इसका मुकम्मल हो। कहाँ 2 अरब और कहाँ 8 अरब, यानी कि 6 अरब का सीधा सीधा ये डकैती है, डकैती है, स्कैंडल है 6 अरब का, कोई जिम्मेदार नहीं। अब इन्होंने ये फैसला किया है कि उसकी दोबारा बिडिंग होगी। अब ये उस ठेकेदार को नहीं देंगे, वो पैसे खा चुका, 1 अरब तो वो खा चुका, और जो काम किया गया वो भी आप जाकर देख लें, ढांचे खड़े कर दिए, उसके बाद वो गायब हो गया। सीडी अदालत में गई, उल्टा जजेस, जो अमरानदार जजेस किस्म के लोग बैठे हुए, अदालतें भी माशाल्लाह ऐसे ही हैं, तो वो जनाब जज साहब ने उल्टा सीडीओ को जुर्माना कर दिया। लेकिन ये हुआ सारा सीडीओ की मिली भगत से। ये भी आपको बता दूं कि वो जो ठेकेदार है, वो जो कंपनी है, वो बड़े बड़े ठेके लेती है, उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। तो उन्होंने ये जनाब ये कारनामा सर अंजाम दिया। अब ये जा वो जा, पैसा चल गया। ये 6 अरब रुपए का जो अब ये किसके जिम्मे पड़ेगा? कौम के जिम्मे, मेरे जिम्मे, आपके जिम्मे, आवाम का पैसा है ना जी। लेकिन अब उन्होंने कहा कि अब नए तरीके से इसकी बिडिंग होगी, टेंडर होगा, और उसके बाद जिसको ये दिया जाएगा, पहले मरहले में उसको कहा गया जी आप 104 में से 50 जो है 2 तो आप बना दें। इस वक्त 50 अरकान पार्लियामेंट के पास अपनी रहायशगाह इस्लामाबाद में नहीं है। कोई बेचारा G10 में रह रहा है, कोई किसी फेडरल लॉज में रह रहा है, कोई किधर रह रहा है, कोई किराए पे रह रहा है। 50 अरकान पार्लियामेंट के पास घर नहीं है, वो बेघर है इस वक्त, और अगर ये बन जाएंगे तो उनको ये घर मिल जाएगा। लेकिन ये जिन लोगों ने किया, क्या उनका कोई एहतसाब होगा? देखें 2013 में अगर ये शुरू होता है, फिर 2018 में नवाज शरीफ की हुकूमत रही, उस वक्त भी स्पीकर याद सादिक साहब कोशिश करते रहे, वो उस वक्त स्पीकर थे, लेकिन इनको बनने नहीं दिया गया। कभी ये काम, कभी वो काम। फिर उस वक्त एक दौर ऐसा भी आया कि उस वक्त कोई डिप्टी स्पीकर थे मुर्तज़ा जवेद अब्बासी, उन्होंने कहा इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करो। सीडीए को हुक्म दिया, सीडीए ने जब वो ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई शुरू की, तो वो उल्टा अदालत में चले गए, और अदालत ने जुर्माना सीडीए को कर दिया। फिर जनाब वो इमरान खान की हुकूमत आ गई, उस वक्त असद कैसर स्पीकर थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने इस मामले को देखा ही नहीं। कासिम सूरी, वो जो हाउस लाइब्रेरी कमेटी है उसके चेयरमैन थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। वो ठेकेदार आराम से फिरता रहा, उसने 5 सालों के दौरान कोई काम नहीं किया। अब आकर ये हुआ, तो बात ये देखें, कल भी मैंने कहा था कि 93 अरब रुपए की करप्शन सीडीए के मुख्तलिफ मंसूबों में हुई है। और आज ये जो पार्लियामेंट लॉजेस, जैसे ये तमीर तो सीडीए ने करना था, उसके ऊपर इतना पैसा। ये मैं आपको बताऊं, ये है इनका हाल, ये है इनका असल चेहरा। लेकिन कोई इस पे हाथ डाले? क्या कोई नैब के पास गया, कोई FIA के पास गया, कोई एंटी करप्शन के पास गया? नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया। शीरे मादर समझा हुआ है कौमी खजाने को। हम तो वो उठा के कशकोल जगह जगह फिर रहे हैं, जगह जगह फिर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हैं क्या करें? कशकोल उठाकर फिर रहे हैं, 1-1 रुपए के लिए, 1-1 पाई के लिए लोगों से पैसे मांगने का, IMF का भी, वर्ल्ड बैंक, और इधर से जनाब इन्होंने अपने मुंह खोले हुए हैं। तबाही और बर्बादी है कौमी खजाने की। और ये इस तरह के कई मंसूबे हैं, और ठेकेदारों को इजाफी अदायगियां कर दी गई, वो लेकर दौड़ गए, फरार हो गए, इसी तरह। और मंसूबे नामुकम्मल, ना सिर्फ नामुकम्मल बल्कि उनकी लागत बढ़ गई। अब आप देखें कहां 2013 और आज 2025, 12 साल हो गए, तीसरी हुकूमत आ गई। और ये देखें कितनी सितम ज़रीफी है कि अरकान पार्लियामेंट के साथ ये जुल्म हुआ। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, जिनके ये मतहत है, सीडीए वाले भी, ये ठेकेदार भी सारे जो हैं, वो इनके कानून साज, आइन साज, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात, वुज़रा, वो काम नहीं करा सके, वो नहीं करा सके। आप अंदाजा करें, ये हाल है कि सरकारी बाबू कितने जो ताकतवर है, वो ताकतवर है, किसी को वो नहीं लेकर आ रहा, उसमें खातर में नहीं ला रहा। लेकिन अच्छी बात है
कि अब उस कंपनी को, उस शख्स को, मशहूर कंपनी है, मैंने कहा कि उसको मैं नाम इस वजह से नहीं ले रहा कि वो उसको मशहूरी और मशहूरी करने वाली काम है कि ये इन लोगों ने ये काम किया इस मुल्क के साथ। लाना चाहिए कटहरे में, कोई हाथ नहीं डालता, सब इदारे खामोश बैठे हैं, उन्होंने सब इदारे खरीदे हुए हैं। एक से बड़ी एक सिफारिश आ जाती है, स्पीकर को भी आती रही, अभी भी आएंगी, साबका स्पीकर को भी आती रही, वो खामोश हो गए। वो कभी वो साहब तामीराती कंपनी वाले कभी कोई फलाई काम पर चंदा दे देते हैं, कभी किसी के पेन के लिए चंदा दे देते हैं, तो ज़ाहिर उसके ऊपर कौन हाथ डालेगा? ये सितम ज़रीफी है, ये जुल्म है, कौमी खजाने के साथ जुल्म है, अवाम के पैसे के साथ जुल्म है। तो खुदारा इन चीज़ों को समझें। अभी तो वो CDWB ने इसको पास कर दिया, 5 अरब रुपया इसके लिए जो है वो मुख्तस कर दिया गया, और अभी कोशिश की जाएगी कि इसको साल 2 साल के अंदर जो है वो मुकम्मल करें, ताकि जो 50 अरकान पार्लियामेंट बेघर हैं उनको घर तो मिल सकें। ये हाल है। तो ये वो तमाम मौज़ूआत है जिसके ऊपर आज हमने जो है वो आपका जो वक्त लिया है, इसके लिए जो है वो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि आपकी समा खराशी को ज़्यादा कर दी, लेकिन मौसम अच्छा है तो आप भी जो है ना अभी नंदर वाली चाय ना पीजिएगा, चाय के साथ आप पकौड़े खाएं, समोसे खाएं, हाँ जी, और कोई लजीज किस्म की जो है वो डिशें बनाकर जो है वो फिश जो है ना वो खाएं। वो इमरान खान वाली वो जो फिश ना खा लीजिएगा, वो जो पिंक सालमन फिश है वो 8,000 रुपये किलो है, वो मैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ये जो 1500-2000 में मिलती है बात, वो ले लें, वो भी फ्राई वाली अच्छी वाली, तो वो खाएं और मौसम का जो है वो मज़ा करें, इंजॉय करें अपने आप को जो है वो। अभी क्योंकि मौसम बदला है, फिर सर्दी आ गई है, तो अपने आप को भी ज़रा जो बेहतर करके जो है वो रखें। अब पाकिस्तान जिंदाबाद।